हेलो दोस्तों, आप सभी को गायत्री मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं बहुपद का जितना भी थ्योरी था कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो आप इसके पहले जितने भी बहुपद का वीडियो हैं पहले वो देख लें ताकि हर तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, हम एक्सरसाइज पर अब पहुँच चुके हैं और एक्सरसाइज में 2.1 शुरू कर दिया। हमें ये कह रहे हैं कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए यानी क्वेश्चन में एक्स दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये जो है 2.10 आकृति है। देखिए, करें 2.10 में दिया है पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें पी एक्स की शून्यकों की संख्या बतानी है। देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप रैखिक बहुपद खींचिएगा तो उसका 0 शून्यक होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। द्विघात बहुपद अगर आप खींचिएगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ, तो उसका 0 शून्यक भी हो सकता है, 1 शून्यक भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक होगा, लेकिन 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राफ है और ये ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या है? 0 है। देखिए, ये जो ग्राफ है इस तरह से आ रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर हमें लैंग्वेज लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। उसी प्रकार से इसमें देखिए शून्यकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। इसमें शून्यकों की संख्या देखिए 1, 2। इसमें शून्यकों की संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 और इसमें शून्यकों की संख्या देखिए 1, 2, 3। हम इस दो को हम लैंग्वेज लिखकर समझा दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। देखिए, इस फर्स्ट का लिखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर लिखते हैं। देखिए, इसमें लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितना है भाई? तो 0 है। कितना है शून्यकों की संख्या? केवल ऐसे लिखते हैं कि शून्यकों की संख्या 0 है, फिर कॉमा देंगे और लिखेंगे क्योंकि ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष के एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस तरह से इसका लैंग्वेज लिखेंगे। ये देखिए, इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, इसे लिखेंगे शून्यकों की संख्या क्या है? 1 है। क्यों भाई? तो लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए, इस तरह से लैंग्वेज है। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज। अब इस तरह से आप खुद लैंग्वेज ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रश्नावली 2.1 शुरू कर रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, ये 2.1 बनाने से पहले ये याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक मिलता है। अगर एक शून्यक आप अल्फा मानते हो और दूसरा बीटा, तो इसका योग जो होता है, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, यानी ये -x का गुणांक बटा में a जो होता है वो x² का गुणांक होता है। उसी तरह से आपको ये याद रखना होगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c क्या है? अचर पद है, ठीक है, और a जो है वो x² का गुणांक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन को लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सब द्विघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है 2 है, 2 है, 2 है। ये सब क्या है? द्विघात बहुपद है और उनका शून्य ज्ञात करना है। शून्यक माने कि भाई एक्स का 2 वैल्यू पॉसिबल होगा, वही 2 वैल्यू ज्ञात करना है। और एक बात ध्यान, इस शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध भी
संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 का। सबसे पहले हम इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं और फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को मान लेंगे कि माना कि ये जो द्विघात बहुपद है वो एफ एक्स है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। एफ एक्स बोलेंगे, एफ एक्स क्या है? एक द्विघात बहुपद है। और देखिए इसका जो शून्य निकलेगा वो एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। तो हम सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको शून्य ज्ञात करना है तो आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, कितने का? एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुना करना होता है। किस पद को? अचर पद को। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई? तो आप बोलिएगा 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है? 8 है। तो एक में 8 से गुना किए 8 हुआ। तो हमें 8 को इस तरह से फैक्टर करना होता है ताकि -2 आ जाए। हमें 8 को इस तरह से फैक्टर करना होता है ताकि -2 आ जाए। तो देखिए 8 को फैक्टर करते हैं 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो देखिए अगर हम इसको, अगर इस दो दूनी के क्या हो गया 4 और ये क्या है 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा? कहने का मीनिंग है कि देखिए 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 8, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 4। अब इससे तो ज़्यादा हम फैक्टर नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिखिए या 4 गुने 2 लिखिए। हाँ एक और लिख सकते हैं, नहीं 2 गुने 4 इतना लिख सकते हैं। तो देखिए 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, तो ये 7 तो नहीं है। लेकिन 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं? तो 4 में से अगर आप 2 घटाइएगा तो 2 होगा, लेकिन ये तो -2 है, तो इसके पहले माइनस हो जाएगा और इसके पहले प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। देखिए यानी 2x माइनस 4x बराबर -2x हो जाएगा कि नहीं? देखिए तो कोई दिक्कत? तो हम इस -2x की जगह पर इतना वैल्यू रख सकते हैं। तो अब हम -2x की जगह पर हम रखेंगे 2x माइनस 4, यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और इसको उतार देंगे। अब हमें इसमें दो जोड़ा लगा देते हैं, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है और फिर इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो इस तरह से एक्स कॉमन ले लेंगे। अब एक्स जब इसमें कॉमन ले लिए हैं तो बचा एक्स, प्लस है तो प्लस, एक्स जब ले लिए हैं तो कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ देखिए ये -4x है और ये -8 है, तो माइनस इसमें भी दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ 4 है तो हम 4 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या भाई? तो -4 ले लिए तो x बचा, यहाँ भी माइनस ले लिए तो प्लस बचा, और जब 4 इसमें से ले लिए हैं तो ये 8 का मतलब 4 गुने 2, तो यहाँ 8 नहीं है, समझिए कि 4 गुने 2 है, और 4 यहाँ जब ले लिए हैं तो कितना बचा? 2 बचा। अब ये 2 टर्म हो गया, माइनस एक टर्म ये हो गया। ध्यान समझिएगा, ये लाइन आपको ऐसे इस तरह से लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, हमें समझाना है तो इसलिए कर रहा हूँ। और एक पद ये हो गया क्योंकि माइनस 2 भाग में बांट रहा है। अब इसमें दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो देखिए इसमें भी x+2 है और इसमें भी x+2 है, तो इसको लिख दीजिए x+2। अब जब इसमें से x+2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या? x, और यहाँ माइनस तो माइनस, इसमें x+2 ले लिए हैं तो बचा क्या? 4। क्लियर? देखिए तो हम जब भी शून्य ज्ञात करना होता है तो एफ एक्स को 0 के बराबर मानते हैं, क्योंकि शून्य जो होता है वो एक्स का वैल्यू, ऐसा वैल्यू होता है जो रखने पर ये पूरे फंक्शन का मान 0 आता है। तो हम क्या करते हैं? एफ एक्स बराबर 0 रखते हैं। रखने पर जब एफ एक्स बराबर 0 लेंगे तो ये x+2 और x-4 के बराबर 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे x+2 x-4 बराबर 0। एक बात बताइए कि अगर x इंटू वाई बराबर 0 हो तो y इधर बट्टा में जाएगा, 0 बट्टा में y, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा एक बार, और जब x इसके बट्टा में जाएगा तो एक बार y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ गुना है तो ये जो है इसके बट्टा में आएगा तो ये 0 हो गया, इसका मतलब x+2 बराबर 0 होगा या x-4 बराबर 0 होगा। तो ये देखिए x का वैल्यू यहाँ निकल कर आया -2 और यहाँ x का वैल्यू निकल कर आया 4, यानी कि 2 शून्य हुआ।
एक हुआ -2 और एक शून्यक हो गया 4 हो गया। तो लिखेंगे कि बहुपद fx का शून्यक अल्फा बराबर, देखिए एक -2 है और एक 4 है, तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर 4। ठीक है, हमें दो शून्यक मिल गया, एक शून्यक -2 मिला और एक शून्यक क्या मिला, 4 मिला। तो हमने दो शून्य ज्ञात कर लिया और उन शून्य को मान लिया कि भाई एक जो शून्यक है वो अल्फा है और दूसरा जो शून्यक है वो बीटा है। अब हम जांच करते हैं। देखिए, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो भाई अल्फा का वैल्यू कितना है, बोलिए -2, बीटा का वैल्यू कितना है 4। तो -2 4 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत। अब एक बात यहाँ पर, और जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, ये है x² -2x - 8, यही ना है। तो हमें यहाँ जब भी अल्फा प्लस बीटा होता है तो हमें ये लाना होता है कि -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक होना चाहिए। तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/1। कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ देखिए, इसके पहले अगर -2 कर देते हैं और फिर एक यहाँ माइनस रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम -2 क्यों लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो x² x का गुणांक है वो -2 है और हमें यहाँ पर -2 चाहिए। तो हम अपने मन से माइनस लगा दिए। जब ये माइनस लगा दिए तो एक और माइनस हमें लगाना जरूरी होगा, क्योंकि तभी तो +2 वैल्यू आएगा। तो अब देखिए, ये माइनस है तो हम लिख देते हैं माइनस, और ये -2, ये -2 क्या है, तो आप बोलेगा कि ये जो -2 है वो x का गुणांक है, तो लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। और ये 1 क्या है, तो देखिए इसके पहले 1 है तो लिखेंगे x² का गुणांक। अब फिर हम गुणनफल चलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। भाई अल्फा कितना आया है, -2, तो लिखेंगे -2 गुने बीटा कितना आया है 4, तो इसका वैल्यू हो गया -8। तो -8 कहीं है, बिल्कुल है। तो -8 बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और -8 ही क्या है, अचर पद है, तो लिखेंगे अचर पद। अचर पद बटा में 1 जो है वो x² का गुणांक है। देखिए 1 क्या है, x² का गुणांक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2 नंबर ये क्वेश्चन है कि 4s² -4s + 1। देखिए ये जो s है, इस पर यहाँ x भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी s हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, इस बहुपद को नाम दे देते हैं कि बहुपद जो है fx है, और इस fx बराबर 4s² -4s + 1 है। समझिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे और हम बताएं कि s² का गुणांक कितना है, 4 है, और अचर पद कितना है, 1 है। और जो 4 1 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4, और 4 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलिएगा 4 × 1 होगा, और एक और फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो हमें ये बीच वाला टर्म लाना होता है, -4 लाना होता है। कि -4 कैसे आएगा, देखिए अगर हम या तो जोड़ कर लाइए या तो घटा कर लाइए। 4 में से 1 गया 3, 3 नहीं है, 4 1 5, भाई 5 भी नहीं है। ये देखिए 2 में से 2 गया 0, 0 भी नहीं है, 2 2 4, यानी कि वो 2 4 है। इसका मतलब हम -2x और -2x लिख सकते हैं, x नहीं बल्कि s है। तो हम ऐसे लिखेंगे -2s -2s, यानी -4 इसके जगह पर क्या हम -2s और -2s लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो लिखेंगे 4s² -2s -2s + 1। फिर जोड़ा लगा देंगे और जोड़ा में से हमें कॉमन लेना होता है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये 4 और 2 है तो 2 कॉमन है, इसमें भी s है इसमें भी s है तो 2s क्या है, कॉमन है। जब हम 2s कॉमन ले लिए तो ये 4 का मतलब 2 × 2 है, तो 2 ले लिए तो बचा 2, s² है तो एक s ले लिए तो एक s बचा। ये माइनस है तो -2s जब कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 है, क्योंकि 2s × 1 हुआ है। अगर हम यहाँ पर -1 देखिए, अगर दोनों में कोई कॉमन न मिले तो आप 1 कॉमन ले लीजिए। तो -1 हमने कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लेंगे
तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये 2s-1, ये भी 2s-1 सेम आ गया। तो जब हम इस दोनों टर्म को ये वाला टर्म ये वाला टर्म में कॉमन क्या है, तो 2s-1, यानी कहने का मीनिंग है कि एक बार कोष्ट वाला को लेंगे और एक बार बिना कोष्ट वाला को ले लेंगे 2s-1। तो इसका जो शून्यक आने वाला है वो सेम आने वाला है। देखिए अब हम क्या करेंगे भाई, शून्यक इस का वैल्यू ज्ञात करना है, और इस का वैल्यू तभी ज्ञात होगा जब हम fx को 0 के बराबर करेंगे। तो 2s-1 बराबर क्या होगा, 0, और ये भी 2s-1 बराबर 0। देखिए तो अगर -1 इधर आएगा तो 2s बराबर 1, तो s का वैल्यू आ गया 1/2, और यहाँ 2s बराबर 1, तो s का वैल्यू आ गया 1/2। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे अतः fx के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 है। कोई दिक्कत, हमने शून्य किस तरह से ज्ञात कर लिया है, 1/2 और 1/2। अब हम जांच करते हैं, यानी एक बार जोड़ कर देखेंगे और एक बार गुणा करके देखेंगे। चलिए अब शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो भाई अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2। 1/2 को जब जोड़िएगा तो आधा आधा एक होगा ना, 8 आना 8 आना, तो एक हो गया। लेकिन आप बताइए कि हमें यहाँ पर जो टर्म लिखना होता है वो x का गुणांक -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक लिखना होता है। तो हमें ऊपर जो आना चाहिए वो -4 आना चाहिए, और जो नीचे आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो s² का गुणांक अर्थात जो है 2 आना चाहिए। ये 2s², जो हाँ सॉरी, जो हम समीकरण सॉल्व कर रहे हैं वो ये है 4s² - 4s+1, ये है। तो हमें देखिए अगर हम इसमें -4, पहले 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करके 4 से भाग देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिख सकते हैं 4/4। लेकिन हमें s का गुणांक -4 है, तो हम ठीक उसी को ऐसे लिख सकते हैं -4/4। कोई दिक्कत, यानी 4/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये माइनस है तो आप माइनस लिख दीजिए, और -4 अब मिल गया, -4 यहाँ पर देखिए s का गुणांक है तो लिखेंगे s का गुणांक बटा में ये 4 क्या है, तो s² का गुणांक। कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि माना fx बराबर, तो हमें ऐसा मानना होता है, कि इसको मानक रूप में लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं 6x², फिर उसके बाद -3 नहीं लिखते हैं, -7x लिखते हैं, और फिर -3 लिखते हैं। कोई दिक्कत, हम ये बोले हैं कि x² का गुणांक कितना है, 6 है, और अचर पद कितना है, 3 है। 6 में 3 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 18। तो 18 का इस तरह से फैक्टर करना है ताकि जोड़ घटाकर हमें 7 आ जाए। देखिए 1 गुने 18 हो सकता है, बोलिए 2 गुने 9 हो सकता है, 3 गुने 6 हो सकता है, और भी होगा, अब तो नहीं हो सकता है। अब हमें 7 लाना है, तो 18 में से 1 गया 17, भाई 17 तो नहीं है, 9 में से 2 गया, वो हमारा काम बन गया। यानी हमें -7 लाना है, तो 9 में से 2 घटाइए, 2 में से 9 घटा दीजिए, इसे 2 - 9, तो -7 आ गया। कोई दिक्कत, तो हम यहाँ 2x - 9x पुट करेंगे। कोई दिक्कत, -7x की जगह पर -7x की जगह पर क्या रखेंगे, 2x - 9x रखेंगे, और 2x - 9x का मतलब वही हुआ -7x। चलिए तो 7x² प्लस 2x - 9x - 3। और फिर कॉमन लेंगे, देखिए इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 से कटेगा, और x यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3, सॉरी x प्लस क्या होगा, 2 होगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन लेंगे, ये 9 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 का -3 कॉमन लेंगे, तो ये 3 का 9 3 हो गया, 3x। और ये माइनस जब कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ जब कॉमन ले लिए हैं माइनस, तो ये प्लस हो गया, यहाँ जब माइनस ले लिए -3, तो कुछ नहीं बचा, तो लिखेंगे +1। कोई दिक्कत, जब हम यहाँ 2x कॉमन लिए थे तो भाई ये भी 2x कॉमन लिए थे, तो यहाँ 1 ना होगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें से हम 2x कॉमन ले लिए, तो 2 3 है, 6 3 बचा, और 3 बचा, मिस्टेक हो गया है।
देखिए ये 2 3 है 6, 3 बचा और एक एक्स कॉमन ले लिए तो ये 3x हो गया, और 2x जब कॉमन लिए हैं तो ये 1 हो गया, यानी कि 3x+1। यहाँ भी 3x+1 है, यहाँ भी 3x+1 है, तो हम एक ही लिख दिए और फिर 2x-3। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे तभी शून्य का आएगा, तो fx बराबर 0 रखने पर, तो जब रखेंगे तो 3x+1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 होगा। तो देखिए x बराबर -1/3, यानी एक x का वैल्यू आ गया -1/3। अब यहाँ 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x का वैल्यू आ गया 3/2, यानी 2 शून्य ज्ञात हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि अतः fx का बहुपद, ये बहुपद है, fx का शून्यक अल्फा बराबर -1/3 तथा बीटा बराबर 3/2 है। अब हम जांच करते हैं, अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए तो -1/3 प्लस 3/2 जोड़िए, तो देखिए 2 3 का एलसीएम हो गया 6, और 3 दूनी 6 यानी -2, 2 3 है 6 यानी 9, तो 9 में से 2 गया कितना होगा 7, 7/6। अब हमें यहाँ पर माइनस तो भाई लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास ये समीकरण है। देखिए ये समीकरण है, कहाँ है समीकरण, ये समीकरण है 6x², क्या है 6x² -7 -3, ये है समीकरण। देखिए तो हमें x का गुणांक -7 है, अब 7/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, फिर -7/6। अब ये जो माइनस एक्स्ट्रा है हम माइनस दे देंगे, और -7 क्या निकल कर आ गया, देखिए -7 निकल कर आ गया x का गुणांक, और ये 6 क्या है, देखिए 6 क्या है x² का गुण, और रियली ये होता भी है। कोई दिक्कत? अब गुणनफल निकालते हैं। देखिए तो दोनों का गुणनफल निकालते हैं, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यानी अल्फा का वैल्यू है -1/3, बीटा का वैल्यू है 3/2, दोनों को गुना करेंगे तभी दोनों का गुणनफल ना प्राप्त होगा, तो -1/2 आया। और इसका जो समीकरण है 6x² -3 -7x, तो इसको मानक रूप में लिखेंगे 6x² -7x -3, यही ना है समीकरण, सॉरी यही ना है बहुपद। तो देखिए हमें तो यहाँ x² का गुणांक होना चाहिए, और -1 जो है हमें तो ऊपर में अचर पद आता है, लेकिन अचर पद तो भाई कितना है 3 है, तो यहाँ ऊपर 3 लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ऊपर भी 3 से गुना कीजिएगा और नीचे भी 3 से गुना कीजिएगा, यानी कि ऊपर भी 3 से गुना कीजिएगा और नीचे भी 3 से गुना कीजिएगा, तो -3/6 आ गया। अब ये -3 क्या है, देखिए इसमें -3 क्या है, अचर पद है, तो लिखेंगे अचर पद, और 6 क्या है, देखिए 6 क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। इस तरह से वेरिफिकेशन हुआ, जांच की सत्यता हुआ। अब देखिए अगर चौथा जो क्वेश्चन है 4u² + 8u, तो हम हर क्वेश्चन 1 बाई 1 बताएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन जो है 2 3 अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर इतना आपको समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, किसी प्रकार का अगर त्रुटि आपको दिखा मुझे बताने में, कुछ कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।